Good morning students, welcome to maths class. In the previous lecture we have studied the 4 laws of exponent and solved the example related to these 4 laws. And question number 1 and we have done question 1 and question 2 of worksheet 4. Today we will start from worksheet 3 question जो थर्ड है आपका, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. और वी हैव अप्लाइड द 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन दिस क्वेश्चंस एंड हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पेज नंबर 76 के ऊपर. इवेलुएट करना है उसको. इवेलुएट का मतलब उसको पूरी तरह सोल्यूशन सोल्व करना है. रैशनल नंबर जो लास्ट में हमने निकाला था पिछले सम में, वैसे निकालना है. ठीक है, तो वर्कशीट है हमारी 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा है -3/4 की रेज़ टू पावर 3 डिवाइड -3/4 रेज़ टू पावर 5. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसको इवेलुएट करना है. इवेलुएट करने में पहला क्या था, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे. क्या है पहला स्टेप, दोनों का बेस चेक करना है. बेस दोनों का सेम है. बीच में सिंबल डिवाइड का है. डिवाइड का सिंबल है तो पावर माइनस होंगी. अब थर्ड स्टेप क्या था कि अगर m और ये n है, अगर m हमारा n से छोटा है तो रेसिप्रोकल करके हम उसको सोल्व करते थे. ठीक है, अब यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड है और पावर जो है m जो है वो छोटा है, तो क्या बनता था उसका 1/3/4 की पावर 5 - 3 करते थे. n में से हम m को माइनस कर देते थे. ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा 3/4 की पावर 2 बन गया. 5 में से 3 चला गया 2. अब क्या करेंगे, पिछले समय हमने किया था, अब जो नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 4 - 3 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा. ठीक है, अब -3 नीचे है, इसको हम माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं. अब इसको इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, -4/3 -4/3 इसको खोल दिया हमने. ठीक है, खोल दिया, तब इसको मल्टीप्लाई, कटता कोई है नहीं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये आ गया. और माइनस माइनस क्या है, 2 माइनस हैं, तो आंसर में क्या आएगा हमारा प्लस आएगा. और प्लस का सिंबल हम लगाएं या ना लगाएं वो हम मर्जी होती है. ठीक है, तो ये हमारे जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. इस तरह से जो है जो हमारा थर्ड लॉ था, जो है सेकंड लॉ जो है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और सॉल्यूशन को इसको सोल्व किया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका. इसी पार्ट का क्या है सेकंड पार्ट, वो बोलता है 1/5 रेज़ टू पावर 2 एंड टू 2 मल्टीप्लाई 1/5. यहाँ ब्रैकेट नहीं है कोई भी, खाली 1/5 लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, अब पहले तो ये 1/5 रेज़ टू पावर 2 है. ऐसा हमारा पीछे एग्जाम्पल में भी आया था कि नीचे पावर क्यों लगी हुई है, क्योंकि ऊपर 1 है. 1 की पावर लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है. तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 बन गया, और ये 1/5 एज इट इज़ आ गया. ठीक है, 1/5 की पावर क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई ये 1/5, इसकी पावर कुछ नहीं होती, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, हम लगा सकते हैं. ठीक है, अब वो फर्स्ट रूल आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा. बेस दोनों का सेम है, बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 1/5 की पावर 4 + 1 1/5 की पावर 5. और क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन पूरा सोल्व करना है, तो 1/5 को हम क्या करेंगे 5 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, 1/5 को 5 टाइम्स लिख दिया. अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो 1 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा. नीचे क्या आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से करेंगे 625, और 625 को 5 से करेंगे तो 3125. ये आंसर आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करना. अगर आपको लॉज जो एक्सपोनेंट के हैं वो याद हैं, लर्न है, और कैसे उसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी हैं. आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और आपका बिल्कुल आंसर जो है निकल आएगा. ठीक है, अब आगे के पार्ट इसके हम करते हैं कैसे करना उनको. चलिए, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है आपका. थर्ड पार्ट में ये फोर्थ पार्ट है. ठीक है, थर्ड पार्ट मैं साइड में करता हूँ पहले. फोर्थ पार्ट मैंने गलती से लिख दिया, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम उसको. देखिए
2/3 की पावर 2 डिवाइड 2/3 की पावर 2 है और बाहर 0 है, ठीक है। पहले ये तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर दो पावर इकट्ठी हैं, यहाँ पर एक इसके ऊपर एक रूल अप्लाई होता है जो हमारा थर्ड रूल था, x की पावर m और n होता है, तो क्या करते हैं m n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पहले वो रूल अप्लाई करेंगे, 2⁻³ की पावर 2 डिवाइड यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा 2⁻³, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ रूल अप्लाई किया तो इसका सोल्यूशन ये आ गया। और फिर आगे एक रूल बन रहा है, बेस दोनों का सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो क्या करते हैं पावर को माइनस करते हैं। अब यहाँ वो रूल लग जाएगा 2/3 2 - 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 2 आ गया। 2/3 को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 कितना हो जाएगा 4/9। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। मतलब पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, किस स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होता है। यहाँ पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे एक अलग रूल अप्लाई होता था, उस रूल को सिंप्लीफाई कर किया, सोल्व अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आगे जो स्टेटमेंट बनी वो स्टेटमेंट कैसी बनी, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, वो अप्लाई करके हम सीधा आंसर निकल आता है। थर्ड पार्ट भी है इसका, हम जो बीच में भूल के करना, तो हम वो थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। क्या है -6 की पावर 2 की पावर 2 -5/6 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइड -5/6 की पावर 2 -5/6 की पावर 2, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन जो है फोर्थ एग्जांपल हम जो पहला क्वेश्चन किया वैसा ही है। इसमें यहाँ पर पहले ये रूल अप्लाई होता है, इस अप्लाई को सोल्व करेंगे। x की पावर m और n है तो क्या होता है m और n को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 5/6 की पावर क्या बन जाएगा 4 डिवाइड 5/6 की पावर क्या बन गया 2। अब उसी थर्ड पार्ट की तरह ही इस तरह आ गया, यहाँ फिर रूल अप्लाई वही हो गया कि बेस सेम है दोनों का, बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होंगी माइनस होंगी। 5/6 4 - 2 तो कितना आ गया 2 आ गया। तो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 25 और 36, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका 25/36, क्योंकि माइनस माइनस दो माइनस हैं तो आंसर में प्लस का आएगा निशान, प्लस का निशान हम लगाएं या ना लगाएं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों हो गए। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए फिफ्थ पार्ट हमारा है 1/2⁵ डिवाइड बाय 1/2⁵ माइनस 1/2⁶ 1/2⁵। इसमें दो सम इकट्ठे दिए गए हैं, एक ये सम अलग है, ये सम अलग है, दोनों सम को इकट्ठा करके दिया गया है और इसका आंसर निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में माइनस करना है, ठीक है। अब ये कहोगे आप ऐसे कैसे है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है 1/2⁵। ये मैं आपको रफ में दिख के दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है 1/2⁵ डिवाइड बाय 1/2⁵, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी, ये ऐसे बनती है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप उसने इस फॉर्म में लिख के दे दिया कि नीचे डिवाइड में लिख दिया, पीछे सिंबल नहीं दिया डिवाइड का, डिवाइड करके लिख दिया, तो हम ये डिवाइड ही मानेंगे इसको और डिवाइड वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बेस दोनों का सेम है और डिवाइड हो रही है आपस में स्टेटमेंट, तो क्या होगा पावर माइनस होंगी, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 5 - 3 माइनस, यहाँ भी वही है सेम है 1/2 की पावर 6 - 5 हो जाएगा। ये यहाँ किया 1/2 की पावर 5 में से 3 गया 2, 1/2 की पावर 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इसको इसलिए सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ किया तो 1/4 हो गया और ये -1/2, ठीक है। अब 1/4 और -1/2 इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 1/4 - 1/2। अब माइनस प्लस कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल की एलसीएम निकाल के करते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 2 में से 1 चला गया 1 और 4 बड़ा कौन सा है 2 है, तो निशान कौन सा है उसका, तो -1/4 जो है इसका आंसर। मतलब पहले तो हमारे जो दो लॉज थे एक्सपोनेंट के वो अप्लाई किया, इधर इस स्टेटमेंट पे अलग अप्लाई किया, इस पे अलग, इसको अप्लाई करने से ये आ गया 5 में, दोनों बेस सेम था, पावर तो बीच में डिवाइड का सिंबल था पावर माइनस की, तो ये कि इसी तरह सेम बेस सेम था, डिवाइड का सिंबल था पावर माइनस की, तो यहाँ से ये आ गया। अब लास्ट में क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4 - 1/2 आ गया। यहाँ पर कोई लो अप्लाई नहीं होता एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल हम रैशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं
तो वो हम एलसीएम निकाल के करते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से किया तो 2 में से 1 गया। इस तरह से आपका ये जो आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन 4 आपका है फाइंड द वैल्यू निकालनी है, मतलब सिंप्लीफाई करना है लास्ट तक। स्टेटमेंट क्या दी गई है, 5/7 की पावर 3 × 2 माइनस का 6 है, ठीक है। अब पावर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में दी गई है, तो कैसे करेंगे, 5/7, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6। अब यहाँ पर क्या है, 5/7 है, पावर 6 में 6 जाएगी, क्या बन जाएगी, 0, तो 0 आ गया। हमने पहले पढ़ा है, रूल पढ़ा था, किसी भी पावर को, किसी भी स्टेटमेंट की पावर अगर 0 आ जाती है तो आंसर क्या बनेगा, 1, तो 1 लिख के ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है हम ये सिंप्लीफाई इसको कर लिया, इसमें पावर की सिंप्लीफिकेशन थी उसको कर लिया। सेकेंड पार्ट है हमारा, क्या है आपका, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, ठीक है। ये आंसर आपका स्टेटमेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर कोई भी आप देखो बेस सेम नहीं है, बीच में प्लस है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, बोलो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है कोई रूल अप्लाई नहीं। यहाँ एक जो रूल था वो हमने फोर्थ रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1। वो रूल इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। 3 की पावर 0 है, 1 हो गया, प्लस है 4 की पावर 0 है, 1 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 है, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या था, 1 और 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सिंपल से करने हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसी का, क्या कहता है, 1 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, फिर प्लस कहता है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0, सभी की पावर 0 की है। अब 0 वाला हमें एक ही रूल होता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। हम सभी को वही अप्लाई करेंगे। पहले 1 की पावर 0 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, इनको मल्टीप्लाई था, प्लस का सिंबल है, प्लस कर दिया। 3 की पावर 0 है 1, 4 की पावर 0 है 1, 5 की पावर 0 है 1, 6 की पावर 0 है 1। अब ये मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, यहाँ भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का दोनों को ऐड कर देंगे 1 1 1 3, तो 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में यही एक ही रूल आपका अप्लाई होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है वो भी हम यही कर लेते हैं, छोटा सा ये है आपका, क्या है फोर्थ पार्ट, -5/9 पावर है 9 -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस, इसमें तो 0 थी सबकी पावर, तो हमारा आंसर 1 आ गया था। अब ये फोर्थ पार्ट जो है हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह है जहाँ हमें पावर को पहले सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। वैसे हम यहाँ पावर को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। -5/9, यहाँ क्या होगा, बोर्ड मास का रूल लगेगा पहले। बोर्ड मास में क्या होता है कि सबसे पहले डिवाइड, अगर डिवाइड है तो उसको सोल्व करते हैं, अगर डिवाइड नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लाई है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, इस 2 के 3 और 2 के बीच में जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पहले ये इसको सोल्व करेंगे। 9 तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 है, और ये क्या आ गया -3 एज इट इज, मतलब 3 2 6 कर दिया, 9 एज इट इज, और लास्ट वाला माइनस का 3 वो एज इट इज, ठीक है। अब इसको जो है प्लस माइनस करेंगे हम, कैसे करेंगे वो, -5/9, ठीक है। अब 9 जो है वो प्लस का है, माइनस का 6 है, माइनस का 3 है, तो अगर दोनों माइनस का भी 6 है और माइनस का 3 है तो -3 और माइनस क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेम साइन के नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और सिंबल जो है वही आता है जो उनका होता है। अब आगे 9 तो 9 है, आएगा ही आएगा। अब 6 और 3 दोनों ऐड हो गए, 9 बन गया, और सिंबल कौन सा है, माइनस का, तो 9 माइनस क्या बन गया, 9 बन गया। मैं यहाँ पर से इसको आगे यहाँ कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो 9 - 9 बन गया, तो क्या बन गया यहाँ 5/9 की पावर ये क्या हो गया 0, 9 में से 9 गया 0 आ गया। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 आती है आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो 5/9 की पावर 0 आंसर क्या आ गया 1, तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन फोर्थ के अंदर सारे के सारे आपके क्वेश्चन ऐसे ही थे जिसमें आपने उसकी जो फोर्थ रूल था, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो
तो वो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में उसी रूल को अप्लाई करके सम को किया है। अब फिफ्थ सम क्या है वो देखिए आगे कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें पावर के अंदर हमें एक्स दिया हुआ है और उस एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके एक से अधिक जो हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होंगे, लॉज एक्सपोनेंट के अप्लाई होंगे। जैसे ये है फर्स्ट 3/4 की पावर 2x + 1 इक्वल टू 3/4 की पावर 3 उसकी पावर 3। ठीक है, पहले तो हमें ये जो दो पावर हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमें एक्सपोनेंट का जो रूल है वो लगाना पड़ेगा। एक्स की पावर m और n है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस को सेम करने के लिए। ठीक है, 3/4 2x + 1 यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा 3/4 की पावर क्या m और n होता है तो 3 3 9 आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सोल्व हो गई आपकी। अब दोनों का बेस सेम है, रूल अप्लाई हमने शायद 7th में भी 6th में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि या आपके जो फर्स्ट सेकंड रैशनल नंबर की वर्कशीट थी वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपकी इक्वल हो जाती हैं। बेस सेम हो गई है, बेस ख़त्म हो जाएगा तो पावर क्या है, इसकी पावर 2x + 1 है और इसकी पावर 9 है, तो ये आपकी इक्वल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x तो यहीं रहेगा, 9 भी यहीं है, प्लस का 1 है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x = 9 में से 1 गया 8। अब 2x की वैल्यू निकालनी है, अकेला x चाहिए, x = 8/2 इसके नीचे आ जाएगा आपका, ये 2 से कैंसिल हो गया तो x = 4। इस तरह से जो है पावर में आपको x दिया गया है उसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले अगर कोई दूसरा लॉ आपका एक्सपोनेंट का अप्लाई होता है तो उसको अप्लाई करके हम स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट को सोल्व करने के बाद जब आपके दोनों के बेस बिल्कुल बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम पावर को इक्वल में लिख देते हैं। दोनों पावर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की पावर जो है वो इक्वल हो जाती हैं। तो इक्वल करने में उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वहाँ से हम उसकी जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ही सेकेंड पार्ट देखिए इसका, वो क्या कहता है 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 6 इक्वल टू 2/5 की पावर 3x। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें यहाँ पहले इन दोनों पे रूल अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर क्या होंगी आपकी ऐड होंगी, तो वो रूल अप्लाई करते हैं पहले। 2/5 की पावर 3 + 6 इक्वल टू 2/5 की पावर 3x। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 2/5 की पावर 6 + 3 9, 2/5 की पावर कितना हो गया 3x। अब दोनों का बेस बराबर हो गया। जब दोनों का बेस बराबर होता है तो आपको पहले ही पता है कि पावर इक्वल हो जाती हैं। इसकी पावर कितनी है 9, इसकी पावर कितनी है 3x। ठीक है, अब x को यहीं रखा, 9 यहीं है, 3 या मल्टीप्लाई x के साथ तो यहाँ क्या हो जाता है डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x = 3, यहाँ आंसर आ गया। इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो देखिए हम कैसे करते हैं। इसके क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट क्या कहता है -1/5 की पावर 20 डिवाइड -1/5 की पावर 15 इक्वल टू -1/5 की पावर 5x। ठीक है, यहाँ पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो माइनस वाला रूल अप्लाई होगा। -1/5 पावर 20 -15 -1/5 5x, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब -1/5 की पावर 20 में से 50 चला गया 5, अब ये -1/5 ये भी 5x एज इट इज आ गया आपका। अब दोनों का बेस यहाँ सेम हो गया, -1/5 -1/5 बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे। पावर क्या है, इधर 5 है इधर क्या है 5x है, तो 5 ये था 5 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसके नीचे आगे x बन जाएगा, यहाँ x का x 5 से 5 कट गया 1, तो x = 1 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका थर्ड पार्ट सिंपल है, सिर्फ रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करते ही कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ पावर की जो है प्लस माइनस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपका आंसर निकल आता है। आपका फोर्थ पार्ट है इसका, वो देखिए क्या कहता है 1/16 मल्टीप्लाई
1/2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 3x माइनस 2। ठीक है, अब ये है 1/16 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3x माइनस 2 ब्रैकेट में। अब ये 1/2 तो आपका बराबर है। अब ये 1/16 है, 1/16 तो 2 तो बेस तो सेम है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 की बजाय उसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 16 के अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या बनेगा, वो 2 की पावर आपका जो है 4 बनता है। 2 को 4 बार 2 को 2 से किया 4 को 2 से किया 8 को 2 से किया 16, तो 4 टाइम्स 8 की पावर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर 3x माइनस का 2। ठीक है, समझ आ गया। 16 के अगर प्राइम फैक्टर में निकाल के दिखाता हूँ रफ में आपको। 16 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 8 4 2 2 1, 4 टाइम्स 2 आ जाता है। 4 टाइम्स 2 आएगा तो हमने क्या लिखा, 1 तो है ही, 2 को पावर 4 कर दिया। इस तरह से आपका 16 फैक्टर आ गया। अब इस साइड आपका बेस सेम हो गया, बेस सेम हो जाता है वही रूल कर देंगे। 1/2 पावर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक, यहाँ कितना आ गया 1/2 की पावर 6। ठीक है, अब हमारा क्या है यहाँ पे, ये बेस सेम हो गया। बेस सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, पावर को इक्वल करेंगे। 6 इक्वल टू x माइनस 2। अब 3 इधर जो है ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई है, पहले हम इसको इधर लेके डिवाइड कर लेते हैं। 6/3 यहाँ क्या बच गया x माइनस 2। 3 से 6 को किया डिवाइड 2 आ गया, 2 इक्वल टू x माइनस 2। अभी भी एक -2 x के साथ लगा हुआ है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 को भी अब इधर ले आएंगे इक्वल के तो प्लस का 2 बन जाएगा। क्या हो गया 2 + 2 इक्वल टू x, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, x इक्वल टू 4 गया, आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था और इसमें क्वेश्चन में थोड़े 2-3 फार्मूले अप्लाई कर रहे थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। है आसान, अगर आपको रूल अप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप वही था, बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर करने के लिए 16 का प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने से बेस बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, तो प्लस वाला रूल अप्लाई किया तो उससे ये सिंप्लीफाई हो गया। मतलब बेस बराबर हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगी। और पावर में भी 2 वैल्यूज़ थी आपकी, एक मल्टीप्लाई थी और एक माइनस थी। पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करने के लिए डिवाइड में आ गया, उसके नीचे आ गए इक्वल से हो जाएगा, तो कट गया। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम काम करती हैं। इक्वल से अगर हम मल्टीप्लाई को उधर ले जाते हैं वो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड को उधर लेके जाते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। माइनस प्लस में अगर एक साइड माइनस में है, उस माइनस वाली वैल्यू को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और प्लस से उधर लेके आएंगे तो वो माइनस। आपस में प्लस माइनस आपस में उल्टी चलती हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड जो आपस में अपोजिट चलती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 6 है, आपने स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है, कैसे बनिए वो देखिए आप। चलिए अब 6th क्वेश्चन में बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हैं। अब देखिए पहले 0.6 की पावर 8 डिवाइड 0.6 की पावर 7 इक्वल टू 0.6 की पावर 2। पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखिए तो आंसर हमारा 0.06 बराबर है। ठीक है, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और आंसर मेरे को क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगी। और इसको ट्रू कैसे बनेगी आपकी, निकालोगे कैसे, क्योंकि हमें सिर्फ फॉल्स ट्रू बताना है। आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा फॉल्स। क्यों आई ये स्टेटमेंट, क्योंकि पावर को अगर हम माइनस करते हैं 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, और आंसर मेरे को क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी फॉल्स बन जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए वो क्या कहता है आपका 12/13 की पावर 6 डिवाइड 12/13 की पावर 3 इक्वल टू 12/13 की पावर 3। ठीक है, 12/13 की पावर 6 डिवाइड 12/13 की पावर 3 इक्वल टू दिए, बेस 12/13 सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। 6 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, तो आंसर में भी 3 ही दिया हुआ है, तो सही में इसका सही है इसका मतलब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 की पावर 12 इक्वल टू कितना आएगा
इज़ 5/7 की पावर 12। ठीक है, आपको रेसिप्रोकल वाला बताया था कि नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 7/5 का 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, तो सही लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब तो क्या है, इसका आंसर भी क्या आपका, ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 5 + 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर 5 + 5 की पावर 5। ठीक है, अब ये कहता है 5 + 5 की पावर 5 है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या बनेगा, 10 की पावर 5 बनेगा, ना कि इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इस तरह से जो है हम अलग अलग करके इसको नहीं लिख सकते हैं। आप निकालना चाहो तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, और 10 की इसको लिखेंगे 5 को 5 टाइम्स, ये मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह इस 5 को भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 10 की पावर 5 क्या बन जाएगा, 5 0 बन जाएंगी ये, और इसको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको करेंगे तो 3125 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6250। ठीक है, ये इतना है, बराबर नहीं आया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये हमारा प्लस के ऊपर ये रूल आपका अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट आपका है, क्या है, 1/4 की पावर 4 डिवाइड 1/4 की पावर 3, उसके बाद डिवाइड 1/4 है आपका, और आंसर आपको क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ बेस सेम है, पावर डिवीजन डिवाइड है, तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। हम कर सकते हैं 1/4 की पावर 4 - 3, ये डिवाइड 1/4 की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, और राइट हैंड साइड में मेरे को 1/4 दिया हुआ है। अब ये क्या बन गया, 1/4 की पावर 1 डिवाइड बाई 1/4 की पावर 1। ठीक, फिर यहाँ दोबारा फिर रूल अप्लाई होगा, ये 1/4 की पावर 1 दोबारा से अप्लाई होगा, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1 - 1, यहाँ आंसर में 1/4 है। अब 1/4 पावर क्या होगी, 0 होगी, इसका आंसर क्या आ गया 1, और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया 1/4, तो बराबर नहीं आया, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन नहीं करना, आपको सिर्फ बता दिया है कि फॉल्स ट्रू कैसे आया, इसलिए मैं सोल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है, और आंसर के बराबर नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, तो आंसर क्या आ गया आपका फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिक्स पार्ट है इसका, वो देखिए कैसे। एक ये है 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 2 डिवाइड 1/7 की पावर 3 इक्वल टू आंसर 1 दिया हुआ है, बताना है ट्रू या फॉल्स है। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, 1/7 की पावर 1 बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ये 1/7 की पावर 1 + 2। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 2 डिवाइड 1/7 की पावर 3 इक्वल टू आंसर 1 है हमारा ये। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर क्या होंगी 1 + 2 डिवाइड 1/7 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो गया 1/7 की पावर 3 डिवाइड 1/7 की पावर 3। ठीक है, आगे फिर एक रूल तो ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से वही रूल अप्लाई हो गया, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो क्या करेंगे पावर को माइनस करेंगे, 3 - 3 1/7 की पावर 0 आ गया, इसका आंसर क्या 1, और आंसर भी इक्वल क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा ट्रू फॉल्स हम देख के बता सकते हैं, या कईयों को हमें सिंप्लीफाई करके बताना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी ये वर्कशीट जो 4 थी वो कंप्लीट हो गई है, और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं। और जो सा क्वेश्चन फिर भी समझ ना आए तो एक बार, जब क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को जो है स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे किया गया, दिमाग लगा के अपने आप समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता है तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट 4 कंप्लीट है, आप इसको फेयर नोटबुक में करिए, और आगे के लेक्चर के लिए, आगे वर्कशीट के लिए हम अगले लेक्चर में वो काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।